क्या आपने कभी इतनी बड़ी लौकी और इतनी मोटी मूली और इतना बड़ा कैबेज देखा है? आई एम श्योर आपने नहीं देखा। हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है राजगौर, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। मैं प्रयागराज में रहती हूँ और प्रयागराज में पुष्प प्रदर्शनी मेला लगा हुआ है जो कि मेरे घर से 10 to 15 मिनट के डिस्टेंस पे है और आज मैं उसी को एक्सप्लोर करने जा रही हूँ। एंड ये मेरे घर से 10 से 15 मिनट के डिस्टेंस पे है और चलते हम पहुँच गए। और ये बाहर का कुछ नज़ारा है। आज यहाँ पे इतनी बाइक्स खड़ी थी कि जाने की जगह नहीं थी। मुझे तो समझ ही नहीं रहा था मैं कहाँ से और कैसे जाऊँ। कैसे कैसे तो इन बाइकों के बीच से यहाँ से वहाँ से होते होते तो हम वहाँ मतलब गेट तक पहुँचे। एंड ये गेट नंबर 5 है। मेरे सामने जो दिख रहा है ये गेट नंबर 5 है और यहाँ पे 5 रुपये की टिकट लगती है। तो हम 2 लोग थे तो जब 10 रुपये दे के हमने 2 टिकट ली और ये सिक्योरिटी गार्ड को देना होता है एंड उसके बाद ही हम अंदर जा सकते हैं। तो फाइनली टिकट लेके एंड सिक्योरिटी अंकल को दे के हम पहुँच गए और ये वहाँ का कुछ नज़ारा है। तो मैं जा रही हूँ संडे लास्ट दिन, जो कि यहाँ पे इतनी रश थी कि कोई हद नहीं थी रश की। और नॉर्मली यहाँ पे इतना रश नहीं होता, ये एग्जीबिशन लगा था इसकी वजह से इतना रश था। काफ़ी मतलब आ रहे थे जा रहे थे। मैं लास्ट डे गई थी 22 को, जो कि 20 से स्टार्ट था। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी बट नहीं जाते जाते तो मैं लास्ट डे गई, जो कि इतनी रश थी। और यहाँ पे ना सेल्फ़ी पॉइंट बना था, जिससे देखो उसके हाथ में फ़ोन और हर लोग हर तरीके के पोज में फ़ोटोज़ खिंचवा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ये सेल्फ़ी पॉइंट बन गया। नॉर्मल डेज़ पे ये नॉर्मल खाली होता है बट आज के लिए ये सेल्फ़ी पॉइंट बना था। और वहाँ पे ना बहुत सारे फ्लावर, इतने फ्लावर आए थे ना कि उसकी कोई गिनती नहीं है, इतने फ्लावर्स थे। ये बाहर ऐसे फ्लावर पॉट्स लगे थे जो कि बहुत सुंदर थे। इतने सारे मतलब रंग बिरंगे फूल देख के मतलब दिल तो खुश हो गया। मैं तो इनके नाम भी नहीं जानती, मतलब नॉर्मली कुछ फूलों के नाम मैं जानती हूँ बट इन फूलों का नाम नहीं जानती। इनके कलर इतने सुंदर थे ना कि आपका मतलब दिल खुश हो जाएगा इनके कलर देख के, इन फूलों को देख कर। मतलब बहुत अच्छा, बस मैं इन फूलों को देखने के लिए मैं वहाँ गई थी, नहीं तो मैं नहीं जाती इतनी रश में। और सच में इतने अच्छे अच्छे यहाँ पे फूल हैं ना कि आप क्या ही मैं कहूँ। तो ये जो गेट है यहाँ से मतलब मेन जो एग्जीबिशन था वो है, उसके बाजू में भी ऐसे ऐसे अलग से फूलों से डेकोरेशन की गई थी। और वहाँ पे ना इतनी रश थी, इस रश को देख के मुझे महाकुंभ की याद आ गई। एंड अंदर जाने के बाद भी ऐसे अलग अलग पेड़ थे, उनके नाम लिखे थे और उसे नंबर लिखे थे। यहाँ पे इनके सीड्स भी मिल रहे थे। और ये मेरे को एक का भी नाम नहीं पता, सच बताऊँ तो मुझे किसी का भी नाम नहीं पता, बट मैंने सबकी वीडियोस बना ली कि हाँ ऐसे होते हैं, बट एक का भी नाम नहीं पता। वहाँ पे स्टैंड लगा के मतलब लिखा हुआ था। और ये है वहाँ के फ्लावर्स, मतलब एक एक फ्लावर्स की क्वालिटी और सब अलग अलग होती है। जितने भी फ्लावर्स हैं ना उतने तरीके के होते हैं। यहाँ पे अलग अलग वैरायटी ऑफ फ्लावर्स रखे थे जो कि बहुत सुंदर लग रहे थे। मतलब लाइफ में मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा कि ऐसे फ्लावर्स भी होते हैं, इनकी इतनी क्वालिटी भी होती है, इतने तरीके के भी होते हैं। मैंने देखा है, ऐसा नहीं कि नहीं देखा है, बट जो वैरायटी ऑफ फ्लावर्स मैंने यहाँ आके देखा ना वो मैंने लाइफ में कभी भी नहीं देखा है। और इसका नाम भी था पुष्प प्रदर्शनी, पुष्प एग्जीबिशन, तो वो उसी के लिए ही था, जो कि बहुत सुंदर थे। मैं लास्ट डे गई थी और यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा भी हो रहा था, सिंगर्स भी आते हैं मतलब गाना गाते हैं, जो कि बहुत सुंदर लगता है। जो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं वो यहाँ पे बैठे थे, उन्हें इंजॉय कर रहे थे। बट बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे। एंड मैं तो एक्सप्लोर करने गई थी, तो इसके बाद मैं और चली गई। यहाँ पे रोज़ की वैरायटी थी, एक से मतलब कलर के रोज़ थे, रेड येलो। मतलब हम तो नॉर्मल एक से दो जानते, लेकिन यहाँ पे जितनी भी रोज़ की वैरायटी होगी आपको सारी यहाँ पे देखने को मिलेगी। और काफ़ी कुछ आर्ट्स बनाए गए थे फ्लावर से। ये रंगोली धान से रंगोली बनाई थी। ये कितनी सुंदर सुंदर रंगोलियाँ थी। मतलब मैं लास्ट डे गई थी, फर्स्ट डे आती ना तो इससे ज़्यादा कुछ देखने के लिए था, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हट चुकी थी थर्ड डे पे। और फर्स्ट डे मैं काफ़ी टाइम से ट्राई करूँ, मैं 3 साल से तीसरा साल है मेरा, मैं बट कभी नहीं पहुँच पाई। नेक्स्ट टाइम मैं पक्का फर्स्ट डे जाऊँगी एंड मैं वहाँ पे दिखाऊँगी कि क्या क्या और भी होती है। मैं खुद मिस कर गई हूँ, लेकिन जो भी है इस बार तो बहुत कुछ ऐसा लग रहा है कि कम है कि मैं थर्ड डे आई हूँ कि पता नहीं। पिछली बार जब मैं आई थी ना तो इससे ज़्यादा वैरायटी ऑफ चीज़ें थी, बहुत कुछ देखने को था। और ये यहाँ पे जितनी भी चीज़ें लगी ना, सच में आई एम श्योर आपको भी इसमें सब चीज़ों के नाम नहीं पता होगा, हर चीज़ आपने पहली बार देखी होगी। तो ये कुछ
पेड़ पौधे, यहाँ पे ना वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स थे। एक हम तो सिर्फ एक या दो जानते हैं, लेकिन यहाँ पर वैरायटी ऑफ चुकंदर, गाजर, मटर, टमाटर, और यहाँ पे ना इतनी बड़ी लौकी थी कि मैंने फर्स्ट टाइम देखी कि इतनी बड़ी लौकी होती है। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपने इतनी बड़ी लौकी देखी है कि नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये रही वो लौकी, इतनी बड़ी वो लौकी है, पता नहीं आपको पिक में कैसे दिख रही है, बट सच में वो बहुत बड़ी थी। इतनी मोटी मूली थी, इतना बड़ा सा था जो कि मैंने कभी नहीं देखा था। यहाँ पे फ्रूट्स की वैरायटी थी, मतलब अलग अलग जितने भी हम फ्रूट्स फल देखते हैं सब हम एक ही दो वैरायटी को जानते हैं, लेकिन उनमें भी अनेक अनेक वैरायटीज़ होती है, जो कि यहाँ पर हर तरीके से हर वैरायटी लगी हुई थी, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे कुछ ऐसे पेंटिंग्स लगी हुई थी जो कि हैंडमेड बनाई गई है, उनको प्राइज़ भी मिला था, और वहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे लिख के वहाँ पे लगाई गई थी, जो कि बहुत सुंदर लग रही थी। मतलब ये पेंटिंग है और जो कि हाथ से बने, मतलब दिल खुश हो गया। और यहाँ पे ना कुछ ऐसे यंत्र के बारे में भी थे, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट वो भी लगे थे। और यहाँ पे कुछ ऐसे ऑर्गेनिक चीज़ें भी बहुत मिल रही थी। बहुत कुछ था यहाँ पे देखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन यहाँ पे इतनी रश होने की वजह से ना बहुत क्या, ये तो मैं आपको कुछ भी नहीं दिखाई होंगी, जितना मैंने आपको दिखाया कुछ भी नहीं है। इससे ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें एक्सप्लोर करने की थी, बट यहाँ पे रश होने की वजह से कुछ अच्छे से इंजॉय करने देखने के लिए नहीं मिला। एंड यहाँ पे कुछ स्टॉल्स भी लगे थे, अलग अलग जगहों से आए थे, कपड़ों के, बैग्स के, ये लेदर के बैग्स है, और ये बैंगल्स, यहाँ पे आंवले, मुरब्बा, अचार, चिप्स, पापड़, ये ड्रेस मटेरियल, कश्मीरी ड्रेस मटेरियल, खादी के कपड़े, बहुत बहुत कुछ थी। मैंने तो मतलब एक दो लोग से प्राइस भी मैंने पूछा था, बट मुझे वो काफ़ी हाई लगा। मे बी इसलिए हुआ क्योंकि ये कहीं और से आई, इनको यहाँ का भी रेंट पे करना है पड़ रहा है, इसलिए ये चीज़ें हमें कॉस्टली होगी। बट ये आपको नॉर्मल दुकान से ये यहाँ पे हर चीज़ कॉस्टली ही थी, मुझे ऐसी लग रही थी। पर जैसे लेना था वो ले रहे थे, जिसे नहीं लेना था नहीं ले रहे थे। बहुत ही अच्छे थे, ये सब हैंडमेड के बने हुए चीज़ें थी, वॉल हैंगिंग, और ये मूर्ति, इन मूर्तियों का प्राइस आपको पता है, हाँ 500, 600, 1000, 1500, 2000 से इन मूर्तियों का प्राइस है। और इतना ही, बहुत चीज़ था, बट इतने में मैं थक गई। और इतनी रश थी ना कि कुछ मज़ा नहीं आ रहा था, हर जगह इतनी पब्लिक। मैं मतलब ठीक है कि अब नेक्स्ट टाइम तो मैं फर्स्ट डे आऊँगी और मैं आपको अच्छे से चीज़ों को दिखाऊंगी। एंड इतना ही एक्सप्लोर करके अब मैं घर की तरफ निकल रही हूँ। मैं एंट्री गेट नंबर 5 से की थी, और रास्ता भटक जाने की वजह से मैं बाहर गेट नंबर 1 से जा रही हूँ। एंड इस व्लॉग को करती हूँ एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।